भाषाओं में इनकी कथाएं गाई गई हैं। उनमें पहले हैं श्री नरसिंह मेहता जी और दूसरी है हमारी भक्तिमती मीराबाई। भारत के लगभग सारे प्रांतों में, गुजराती में, मराठी में, मारवाड़ी में, हिंदी में, बंगाली में, तमिल में, सब में नरसिंह मेहता जी का चरित्र गाया जाता है। लेकिन अधिकतर प्रसिद्धि हो जाती है नानी बायरो मायरो, उसी की प्रसिद्धि ज्यादा है, जबकि वो केवल नरसिंह मेहता जी के संपूर्ण चरित्र का एक छोटा सा खंड है जहां भात का प्रसंग आता है। जगत विदित नरसिंह भगत, सब जानते हैं नरसिंह मेहता जी को। नरसिंह मेहता साक्षात श्री मुचकुंद जी के अवतार हैं। बहुत सावधानी से सुनिएगा सब लोग, जितने भी बैठे हैं। भागवत जी में कथा आती है कि एक मुचकुंद नाम के देव हुए और एक बार देवासुर संग्राम में उन्होंने देवताओं के पक्ष से अकेले ही दैत्यों से युद्ध किया और इस युद्ध में देवताओं को उन्होंने विजय प्राप्त कराई। जब देवताओं ने यह देखा तो प्रसन्न होकर के कहा, मुचकुंद कुछ मांगो, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, आपने हम देवताओं की रक्षा के लिए इतना इतना युद्ध किया, कुछ मांगिए वरदान, क्या चाहिए। सब देवता सामने खड़े थे और मुचकुंद वरदान मांगते हैं कि मुझे अखंड निद्रा प्राप्त हो, मैं सोना चाहता हूं और ऐसा सोना चाहता हूं कि मैं बस सोता ही रहूं, जब उठूं मेरी नींद कोई भंग करे तो जल करके भस्म हो जाए, मुझे सोने दे। क्यों? क्योंकि दैत्यों से युद्ध करने में अनेक युगों तक मुचकुंद सोए नहीं थे। अच्छा, वास्तव में देखो, एक मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, भक्त का एक स्वरूप ऐसा भी होता है कि कहीं उसकी बहुत प्रशंसा ना हो जाए तो वो अपनी भक्ति को किसी दोष की आड़ में छुपा करके बोलता है। बहुत सावधानी से सुनिएगा इस बात को। कहीं मेरी प्रशंसा ज्यादा ना हो जाए इसलिए वो अपनी भक्ति को किसी दोष की आड़ में छुपा लेता है। जैसे, ए भैया तुम रात में कहां जाते हो? अब जाते तो हैं श्री राधा कुंड, जाते तो हैं श्री वृंदावन, जाते तो हैं राधा रमन जी की देहली पे, जाते तो हैं राधा वल्लभ जी में। कई भक्त ऐसे हैं वो शयन के बाद मंदिरों की देहली पे बैठे रहते हैं, वहां बैठे बैठे श्री किशोरी जी को याद करते हैं। लेकिन कहीं हमारी ज्यादा प्रशंसा ना हो जाए तो क्या कह देंगे, अरे वो हमारे नगर में एक जगराता हो रहा है, कुछ लोग जो है नाच रहे हैं, गा रहे हैं, एक ब्याह हो रहा है, उसमें ब्याह में जा रहा हूं, थोड़ा माहौल देख के आऊंगा। अब उस करने क्या जा रहा है? भक्ति, लेकिन छुपा कहां रहा है? एक दोष की आड़ में। कई लोग ऐसे होते हैं, यह भी एक दोष है, वो अपनी भक्ति को ऐसे प्रकट कर देते हैं कि सामने वाले को सोचना भी ना पड़े, उसको पता चल जाए कि ये भगत है। क्या बात है भैया, आप इतने उतावले क्यों हो रहे हो? कहां क्या करें, अब आप आ गए हो, नहीं तो 7 बजे मैं तो परिक्रमा चला ही जाता हूं, अब 7:30 बज रहे हैं, अब आपकी वजह से मैं थोड़ा विलंब हो रहा है मुझे। भक्ति प्रकट कर दी। कुछ संतों से यह भी सीखिए कि भक्ति को कैसे दोष में छुपाना है। सामने वाले को तो यूं लगे, अरे राम राम, ये तो महादोषी है, इसके अंदर तो महासंसारी गुण है। भैया नजर आपको नहीं लगती, नजर आपके स्वरूप को नहीं लगती, नजर आपकी भक्ति को लगती है। उस भक्ति को बचाओ। अपनी नजर उतरवाते रहते हो, अपने रूप के ऊपर जो है कालो टीका लगवाते रहते हो, सब काम करवाते हो, भक्ति को नजर लग रही है। और आजकल सबसे ज्यादा लग रही है। हमारी भक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है। उसके लिए एक यह उपाय है, क्या कि अपनी भक्ति के साधन को एक दोष बता करके, सामने वाले को तो यूं बता दिया, कहां जा, हमें नींद आ रही बहुत जोर से भैया, थक गए, हम तो हार गए, बता रोम रोम दर्द, भैया तुम बैठो, तुम सबरे गप्प मारो, मैं तो सोवे जा रहा हूं। अरे भैया तो नींद ही आती रहे। सामने वाला आपको दोषी समझे, लेकिन आप कक्ष में जाकर के तुरंत स्नान ध्यान करके आसन लगा के बैठ गए। लेकिन ये होता नहीं है हमसे।
हम जब कोई नियम करते हैं तो हमारे अंदर स्वभाव आ जाता है उसका प्रचार करने का। हम स्पष्ट कह देंगे, भैया देखो मेरे पास बैठने का समय नहीं है, मैं जाऊंगा, मेरा भजन का समय हो गया। परंतु यदि भक्ति प्रगाढ़ जब हो जाती है तो आप उसमें दोष बता देते हो सामने वाले को, एक बहाना लगा करके अपनी भक्ति करने जाते हो। भैया देखो, हर व्यक्ति को देखिए, एक प्रेमी व्यक्ति अपनी प्रियसी से मिलने जाएगा, घर वालों से क्या कह के जाएगा? झूठ बोल के जाएगा। जाता है कि नहीं? सबरे गए हो, तभी सिर हिला रहे हो। झूठ बोल के जाएगा। क्या कह के जाएगा? हम लोग जो है आज वहां पे एक कार्यक्रम है उसमें जा रहे हैं, या हमारे टीचर ने हमको बुलाया वहां जा रहे हैं, ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, या कुछ भी कहने। और गए कहाँ है? जहां प्रियसी बैठी है या जहां प्रेमी बैठा है वहां गए। स्पष्ट मत कह के जाइए कहां जा रहे हो, राधा रमन जी जा रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, झूठ बोल के जाओ। कहां जा रहे हो? ब्रजवासी पे जा रहे हैं, समोसा खावे, झूठ बोल दो। अपनी भक्ति को जितना हो सके उसमें सामने वाले को प्रकट मत करो कि आप क्या करते हैं भक्ति भाव में। परिक्रमा लगाने जा रहे हैं वृंदावन की, कह दो पिक्चर लगी है एक मथुरा में, देखवे जा रहे हैं भाई। जब आप संसार के प्रेम भाव में, कोई सिखाता नहीं, वहां अपने आप झूठ बोलते हो, अपने आप। अपने झूठ नहीं, छुपाया जाता है प्रेम को, प्रेम को ढका जाता है। ठीक वैसे राधा रमन जी गए, बिहारी जी गए, वृंदावन परिक्रमा गए, कहीं कथा सुनने के लिए गए, सच बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी वहां कुछ उल्टा ही बोल जाओ। छुपाओ। तो हम किस प्रसंग में ये बात सुना रहे थे वो भूल गए। क्या? हाँ, मुचकुंद। हाँ, ये ऐसे बस याद रखना। हाँ, तो मुचकुंद ने क्या वरदान मांगा बताओ? इतने हजार लोगों में दो ही सुनने? नहीं नहीं, सुनो, वो तो हमको हम आप लोगों से कह रहे हैं, जब हम पूछ रहे थे सबको बताना चाहिए था ना। हम तो कथा कहते कहते इधर उधर डोले आते हैं। तो मुचकुंद ने वरदान मांगा, और वरदान में क्या कहा कि मुझे अखंड निद्रा प्राप्त हो। तो ये सुनकर के सब देवता आपस में एक दूसरे को देखने लगे, बताओ निद्रा मांग रहा है। तो इंद्र आदि देवता सोचे बहुत दिनों तक इसने जो है जग करके युद्ध किया ना, इसलिए निद्रा मांग रहा है। लेकिन मुचकुंद जानते हैं मन में कि इन सबको तो यही लगे कि मैं सोवे जा रहा हूं, लेकिन वास्तव में मैं तो चिंतन करने जाऊंगा। नारद जी महाराज वहीं खड़े थे। नारद जी समझ गए कि ये मुचकुंद अखंड निद्रा नहीं मांग सकता। इसके सामने देवता खड़े हैं, ब्रह्मा खड़े हैं, इंद्र खड़े हैं, शिव खड़े हैं, सब खड़े हैं। इन सबसे ये चाहता तो कुछ भी मांग सकता था, निद्रा कौन मांगता भाई? भक्त ही समझ पाता है चोरी को। हमारे एक महाराज जी हैं, वो फ्लाइटों में घूमते रहते हैं। उनसे मैंने पूछी, मैंने महाराज जी एक बात बताओ, फ्लाइट में क्यों घूमते हो? तो पता क्या उत्तर दे? बोले परियों को देखने जाता हूं। फ्लाइट में जो फ्लाइट अटेंडेंट रहती है ना, उनको परी बोलते हैं। वो बोले परियों को देखने जाता हूं। अब सामान्य व्यक्ति होगा तो क्या सोचेगा? राम 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 राम, बताओ ये परियों को देखने जाते हैं ऊपर। लेकिन यहां वो अपनी भक्ति छुपाते हैं। आपके मन में केवल इतना भाव प्रकट कर देते हैं कि वो परी देखने जा रहे हैं। महाराज जी तो देखो फ्लाइट में देखने जा रहे। नहीं, उनका कोई भक्ति स्वरूप है, वो उसको छुपा रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि परी देखने गए। एक बार मैं उनके साथ कहीं गया तो किन्हीं के घर पे गए थे, तो वहां बहन जो थी वो जल लेकर के आई। तो जैसे जल्दी, महाराज जी आप कुछ लेंगे? महाराज जी कहते हैं, बोले कुछ नहीं चाहिए, सब मिल गया। बोले महाराज जी आपने तो कुछ नहीं। नहीं, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। अब सामने वाला बेचारा विचलित हो जाए उनके भाव से, अरे राम राम जी क्या कह रहे हैं। लेकिन उनका भाव हम समझ गए कि वो अपनी भक्ति को ऐसे दोष बता करके छुपाते।
स्पष्ट मत कह दीजिए कि आपका नियम क्या है, आपका भाव क्या है। प्रेम में तो छुपाना प्रेम का स्वरूप है। मुचकुंद कहता है कि मुझे अखंड निद्रा प्राप्त हो। नारद जी महाराज समझ गए, बोले कि ये निद्रा के लिए नहीं, ये सब देवताओं के चित्त में दोष बुद्धि प्रकट करवा रहा अपने लिए और स्वयं जाकर के भजन करेगा। तब श्री नारद जी महाराज ने कहा, मुचकुंद हम जान गए तुम्हारे मन में भाव क्या है, अब एक काम कीजिए। बोले क्या? गुरु के बिना भजन में प्रवेश कहीं ना कहीं दोष हो जाता है। देखो, गुरु के बिना अगर आप करते हैं तो कोई दोष मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ वही बात है ना कि बिना एक रक्षक के यदि किसी स्थान पर जाओगे तो वहां पर भय बना रहता है लुट जाने का या किसी और क्रिया का। इसलिए गुरु रूपी रक्षक संग में होना चाहिए। इसलिए जब भी आप नाम जब भी करते हैं ना, कई लोग कहते हैं नाम जब में हमारा मन नहीं लगता, पहले गुरु स्मरण करो, गुरुदेव के चरणारविंदों का स्मरण करके तब नाम जप में जाओ, आपका भजन पहले से अधिक बढ़ेगा। क्योंकि गुरु के संरक्षण में यदि जाओगे। और एक और बात हम आपसे निवेदन करें, आप चाहे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के यहाँ बैठे हैं, चाहे रामानंदी बैठे हैं, रामानुजी बैठे हैं, हरिवंशी बैठे हैं, हरिदासी बैठे हैं, सब लोग सुनिए, अपने गुरुदेव से लेकर के अपने गुरु के गुरु, गुरु के गुरु, ऐसे 8 गुरुओं का नाम तो आपको याद होना चाहिए। और नित्य नाम जप करने से पहले अपने अष्टाचार्यों का नाम याद करिए, या तो प्रारंभिक अष्टाचार्य या फिर आपके गुरु से पूर्व 8 आचार्यों का नाम स्मरण करके आप नाम जप में बैठिए। आप हमको याद करेंगे, आपका मन विचलित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वे 8 पहरेदार आपके भजन की रक्षा कर रहे हैं। इन नाम जप में क्यों मन भंग होता है, क्यों निद्रा आ जाती है, क्यों आप कहीं और चले जाते हो? क्यों? क्योंकि आप अकेले जा रहे हो और अकेले आप अपनी रक्षा नहीं कर सकते। सिक्योरिटी तो चाहिए, और सिक्योरिटी वही दे सकते हैं जो स्वयं पहलवान हो। गुरु हमारे पहलवान हैं, उनके संरक्षण में नाम जप में जाइए, उनके संरक्षण में कथा सुनने से पहले भी अपने 8 आचार्यों का नाम स्मरण करके प्रणाम। अगर नहीं याद है तो अब की बार जब भी गुरु घर जाइए, 8 आचार्य प्रारंभ के और 8 आचार्य आपके गुरु से पूर्व के 16 आचार्यों के नाम याद करके आइए। कि हमारी रामानुज परंपरा में ऐसा भाव बताते हैं कि आचार्य, और जब भी किसी मंदिर में दर्शन करने जाइए तो अपना परिचय ठाकुर जी को दीजिए, उनके शिष्य वो, उनके शिष्य वो, उनके शिष्य वो, उनके शिष्य वो, ऐसे 8 और उनका शिष्य मैं। आपको प्रणाम करता हूं ठाकुर जी। ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। आपकी क्षमता नहीं कि ठाकुर जी को प्रसन्न कर सके, पर आपके गुरु स्मृति तो ठाकुर जी को प्रसन्न करेगी ना। इसलिए छोटी छोटी बातें हैं, इनको याद रखिएगा। और श्री नारद जी महाराज ने मुचकुंद को 12 मंत्र दिया। बोले जब तक तुम निद्रा में रहो इसी मंत्र का चिंतन करना। और श्री मुचकुंद जी महाराज हमारे वृंदावन से थोड़ी दूर पर धौलपुर है, वहीं मुचकुंद गुफा है, वहां जाकर के श्री मुचकुंद जी महाराज निद्रा में, सबके लिए तो निद्रा में चले गए, लेकिन वैसे भाव में चले गए, ठाकुर जी का स्मरण कर रहे हैं। 1000 वर्षों तक मुचकुंद जी सोते रहे, सो नहीं रहे हैं। नरसिंह मेहता इतने श्रेष्ठ भक्त हो गए, उसका कारण है कि उन्होंने पूर्व जन्म में ही भजन किया है। भगवत भाव जोड़ दो, आगे से वो जब भी होगा उस स्थिति में आपको ठाकुर जी की याद आएगी। अब हमारा तो कथा का काम है, सब जगह जब लाइट जाती है तो हमने फिर ये भाव रख लिया ठाकुर जी आ गए। अब इसका ऐसा प्रभाव देखने को मिला कि कई बार ऐसा प्रसंग चल रहा होता है जहां ठाकुर जी प्रकट हुए और लाइट गई, वो अपने आप सार्थक हो जाती है बात। तो क्या बता रहे, भगवत भजन किया। भगवान ये मैंने क्या कर दिया, ये कौन, भगवान ये मैंने क्या कर दिया, ये कौन था, इसकी मृत्यु। भगवान बोले तेरे द्वारा ही उसकी मृत्यु होनी थी, इसलिए योजना बनी, और मुझे तुझे दर्शन देना था इसलिए योजना बनी, और मुझे तुझे दर्शन देना था इसलिए योजना बनी। मैं तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारे भजन से बहुत प्रसन्न हूं, मैं तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारे भजन से बहुत प्रसन्न हूं, और ज्यादा प्रसन्नता, अभी सेवा की आवश्यकता नहीं है, पर जब आवश्यकता पड़ेगी तो तुमको करके चले गए।
युग। तो श्रीमद् भागवत जी में वर्णन आता है जन द्रविण परमात्मा, ये आज ऐसा गुजरात किसी के माथे पर केवल चमक और केवल जब तक चला ना जाए तब तक निंदा करते थे। मैं जब ये भाव पढ़ रहा था ना, तब मेरे मन में आया, तब तो अकेला एक गुजरात था, आज तो भारत के कई प्रांत ऐसे हो गए, ना जाने कितने नरसिंह मेहताओं को उत्पन्न होना पड़ेगा। इसलिए हमारी प्रार्थना है जननी जने सो भक्त जन। यहां जितनी भी माताएं बैठी हैं, कभी अगर भविष्य में आपके गर्भ से कोई बालक जन्म हो ना, तो मन में कभी ये विचार, भजन किया आपने, कहा कोई सेवा दो, अब ठाकुर जी सेवा दे रहे हैं। जिस गुजरात में ऐसी स्थिति है, माला मुद्रा देख तासु की निंदा ठाने, ऐसे गुजरात में जाकर के आपको भजन करना है। मुचकुंद जी ने वचन दिया, मैं वचन देता हूं कि गुजरात में जाकर के ऐसी भक्ति का प्रचार करेंगे कि वर्षों तक, कल्प कल्पांतरों तक जो भी गुजरात की भूमि में जन्म लेगा वो वैष्णव ही होगा। आज यदि पूरे भारत को अगर आप खकाल के देखेंगे तो सबसे ज्यादा जय श्री कृष्ण बोलने वाले, सबसे ज्यादा वैष्णव भाव रखने वाले भक्तों की संख्या गुजरात में है। ये नरसिंह मेहता की देन है गुजरात को। हम तो भैया प्रार्थना करेंगे कि एक नरसिंह पंजाब में भी हो। पंजाब की भक्ति को, महादेव के उपासक भी जूनागढ़ में रहते हैं, देवी के उपासक भी जूनागढ़ सबके उपासना का केंद्र है। हमारी श्री राधा वल्लभी परंपरा के एक बहुत अच्छे भक्त हुए, उनका नाम था विठल दास। विठल दास जी भी वहीं रहते थे, जूनागढ़ में ही। बहुत अच्छे अच्छे चरित्र हैं जूनागढ़ के। श्रीमद् भागवत में दत्तात्रेय जी का प्रसंग आता है। दत्तात्रेय जी का स्थान जूनागढ़, वहां पर गिरनार पर्वत है। यदि कभी कोई साधना की इच्छा रखता हो चित्त में, तो गिरनार की शरण में जाए। तो नरसिंह मेहता जी का जन्म हुआ। आपके माताजी पिताजी दोनों खूब प्रसन्न थे, लेकिन ठाकुर जी की इच्छा कुछ और ही थी। 5 वर्ष के थे केवल श्री नरसिंह मेहता जी, और तभी उनके माता पिता दोनों भगवत धाम प्रस्थान कर गए। चिंता तो रहती थी कि बालक बोलता नहीं है, और अधिकतर ऐसा होता है कि जिसको बोलना नहीं आता वो सुनता भी नहीं है। तो नरसिंह मेहता जी ना सुन पाते थे ना बोल पाते थे, माता पिता दोनों चले गए।
ऐसी स्थिति में नरसिंह मेहता, एक बात याद रखिएगा बंधुओं, परीक्षाएं बहुत होती हैं। ठाकुर जी के पथ पर यदि आप चल रहे हो और आपकी परीक्षा नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि आप क्लासरूम से बाहर बैठे हो। क्लास में बैठोगे, टीचर की दृष्टि पड़ेगी तो फिर आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ठाकुर जी की जीवन रूपी परीक्षा में यदि आप बैठे हो तो आपसे हर दिन एक प्रश्न किया जाएगा। प्रश्न मतलब आपकी परीक्षा ली जाएगी। और यदि आपकी कोई परीक्षा नहीं होती है तो इसका मतलब है कि आप बंक मार के बैठे हो बाहर, ठाकुर जी की दृष्टि पड़ नहीं रही है आपके ऊपर। छोटे से नरसिंह मेहता ना बोलना जानते हैं, ना सुनते हैं। माता पिता भी बाल अवस्था में छोड़ के चले गए। भैया थानेदार थे, भाभी बहुत कर्कश स्वभाव की थी, छोटे से नरसिंह मेहता थे। तो माता पिता चले गए तो दादी के साथ, जय कुंवरी बाई उनकी दादी का नाम, उनके पास श्री नरसिंह मेहता रहते थे। और उनकी दादी इतनी धार्मिक थी, इतनी भजनानंदी थी, सत्संग में जाना, कीर्तन में जाना, कथाओं में जाना। लेकिन सत्संग कथा सब कुछ करने के बाद जो कथा सुना रहे होते थे, उनके चरणों में नरसिंह मेहता को पधराती और कहती, कृपा करो, रूप दिया ठाकुर जी ने, स्वरूप दिया, छरेरा स्वरूप दिया, सब कुछ दिया, माता पिता छीन लिए इसके, मेरे पास रहता है। मक्खी भिनभिनाती है ना ऐसे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे, बोलते ही रहते हैं। कहां तो बोले नहीं, और बोले तो केवल भगवत कथा, भगवत चिंतन। ऐसे श्री नरसिंह मेहता। दादी बड़ी प्रसन्न है अब, लेकिन नरसिंह मेहता भी ऐसे भूख लगती है तो ऐसे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, भूख मांगते तो हैं भोजन पर, राधे कृष्ण कह के ही मांगते हैं। लेकिन ठाकुर जी जब तराशने पर आते हैं तो एक आध बार में ठाकुर जी का मन नहीं भरता है। कुछ दिन बाद दादी भी चल बसी। मेहता ने एक पद लिखा जिसमें अपनी पीड़ा गाई उन्होंने ठाकुर जी से। नरसिंह मेहता कहते हैं, बालापन से आफत आई, मात पिता तज दीना, हाय दास ने क्या कीना। हे नाथ, मैंने ऐसा क्या किया जो मेरे साथ ऐसा सब कुछ हुआ? बोले क्या हुआ? बालापन में माता पिता छोड़ के चले गए। मां का दूध 6 महीना, पिता पाल के चल दीना, सभी कुकर्म किए जिस तन से, घर घर भीख मांग लीना, युग युग जन्म गर्भ के भोगे, अबहु प्रभु को ना चीन्हा, राज्य विभीषण रावण मुक्ति, भक्ति पवन सुत वर दीना, हाय दास ने क्या कीन्हा। आपने मुझ पर कृपा क्यों नहीं की नाथ? सब पर कर रहे हो। सबरी गणिका तार कसाई, सबरी गणिका तार कसाई, नरसिदास ने कहा की ना, हाय दास ने कहा की ना। मुझ पर कृपा क्यों नहीं है नाथ आपकी? सब पर अनुग्रह कर रहे हैं तो फिर मुझे क्यों बिसरा रहे हो नाथ? आज जब भाभी ने कर्कश वाणी बोली तो पहली बार नरसिंह मेहता के नेत्र सजल हो गए। क्या मैं इतना अभागा हूं? बचपन से आज तक मैंने कोई सुख की याचना की नहीं, देखा भी नहीं, जल भी अब नसीब नहीं है। कोई खीर मांगी हो, 56 भोग मांगे हो, जल ही मांगा। मेरा जल मांगना इतना कष्टदायी बन रहा है। क्या वह स्वभाव पहला, सरकार अब नहीं। हमारे ब्रज में बिंदु जी महाराज ठाकुर जी से शिकायत करते हुए कहते हैं, बोले नाथ, जैसे लोग बदल जाते हैं ना, ऐसे आप भी बदल गए हो। बोले आपका पहले स्वभाव बहुत अच्छा था। बोले क्यों?
गजेंद्र को तार दिया आपने जो मानव नहीं था। मीराबाई को तार दिया आपने जो वेद शास्त्रों के श्लोक नहीं जानती थी। कबीरदास को तार दिया आपने जो ऐसे श्रेष्ठ कुल में भी नहीं जन्मे थे। रैदास को तार दिया आपने। हम में कौन सी कमी रह गई, हमको क्यों नहीं तारते हो नाथ। तब श्री बिंदु जी महाराज ये ठाकुर जी से शिकायत करते हुए गाते हैं। बहुत सुंदर भाव है, गाइएगा मेरे साथ। मानो नरसिंह मेहता भी आज ठाकुर जी से कह रहे हैं, नाथ मुंह में कहा कमी रह गई, 6 वर्ष के बालक की इतनी परीक्षा। एक बात कह दें फिर गाएंगे, भक्ति इज इक्वल टू परीक्षा। अगर परीक्षा जीवन में नहीं है तो आप अपने आप को भक्ति मार्गी मत कहिए। बहुत परीक्षाएं आती हैं, न तन का सुख रहेगा, न मन का सुख रहेगा, न बुद्धि का सुख रहेगा, न पारिवारिक सुख रहेगा। सारे संसार को दिखने वाले सुख नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी आप प्रसन्न रहोगे। ये भक्ति है। घर का प्राणी कहा न माने, मन मन खुशी मनाऊं। कोई भी आपके अनुकूल नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी आप खुश रहोगे। यही तो बात है। लंग्स काम नहीं कर रहे, ऑक्सीजन नहीं आती है, बुद्धि आधी पैरालाइज हो गए हो, किडनी फेल हो गई है, हाथ पांव चलते नहीं है, लेकिन फिर भी प्रसन्न रहोगे। पत्नी अनुकूल नहीं है, बच्चे सुनते नहीं है, परिवार के सब लोग निंदा करते हैं, लेकिन फिर भी प्रसन्न रहोगे। ये भक्ति का स्वरूप है। देह को मिलने वाला सुख नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी प्रसन्न रहोगे। लेकिन हम फिर भी शिकायत करेंगे, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। हम दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। हम दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। ओ क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं। बिंदु जी कहते हैं, या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है। 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 या दीनों की तुम्हें ही दरकार अब नहीं है। या दीनों की तुम्हें ही सरकार अब करताल बजा के गाओ। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। पहले तो बिंदु जी ने खुद को कोसा, या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है, मेरी दीनता में कोई कमी है। लेकिन थोड़ी देर बाद कह रहे हैं, नहीं नहीं मैं तो दीन पूरा हूं। लगता है आपको दीनों की जरूरत ही नहीं है आजकल। आपको भी चतुर लोग ही ज्यादा प्रिय लगते हैं, दीन प्रिय नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार कुल वृंदावन बिहारी लाल की।
थे जिस हृदय से आश्रय अनाथ पाते थे जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों पाते थे जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों क्या वह हृदय दया का भंडार अब नहीं है क्या वह हृदय दया का भंडार अब नहीं। भैया देखो एक बात कहें, इस भजन का गलत अर्थ मत निकालना। क्या ठाकुर जी दयालु नहीं है? बहुत दयालु हैं, लेकिन उनका एक स्वभाव है परीक्षाएं लेने का। ठाकुर जी बहुत आपने पूरी योजना बनाई, 1 महीना पहले से हम अमृतसर कथा सुनेंगे, कथा में जाके बैठेंगे, कथा जाके सुनेंगे। चलो अब यहाँ तो आप आ ही गए हो, मान लो कहीं का आपने योजना बनाई, वृंदावन की बनाई, वृंदावन जाएंगे, टिकट हो गई, सब हो गया, बिल्कुल सब व्यवस्थित हो गया, सारी पैकिंग हो गई, और जैसे ही निकलना है, गाड़ी में बैठना है, तुरंत ऐसी कोई घटना घटी या ऐसी कोई रोक टोक आ गई, नहीं जा सकते। तैयार हो। और ये एक बात बोलूं, मुझसे लेके पीछे तक सबके साथ ये होता ही है, ये हुआ ही होगा। और एक और बात कहते हैं, अगर ऐसा नहीं होता है, आप सोचते हैं और सहजता में तुरंत वृंदावन मिल जाता है, तुरंत पहुंच जाते हो, तुरंत कथाओं में आ जाते हो, तुरंत सब कुछ हो जाता है, कुछ तो गड़बड़ है। ठाकुर जी इतनी सहजता से अपनी प्राप्ति नहीं कराते हैं, बहुत परीक्षाएं लेते हैं, और परीक्षा हो रही है, मन ही मन खुश हुआ करो, चलो ठीक है, दृष्टि है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके, दौड़े थे द्वारका से जिस पर अधीन होके, दौड़े थे द्वारका से जिस पर अधीन होके, दौड़े थे द्वारका से जिस पर अधीन होके, उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है, उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं। पांडवों की सभा में निर्वस्त्र हो रही है द्रौपदी, और जैसे ही नेत्रों से अश्रुपात हुए, दोनों भुजा उठा करके, हे कृष्ण द्वारिकावासी क्वासी क्वासी महाभुजा, जैसे ही पुकारा द्वारिकाधीश को, वशन रूप भय श्याम, तुरंत ठाकुर जी द्वारिका से दौड़ करके गए, वस्त्र बन करके द्रौपदी की लज्जा को बचाया, द्रौपदी की लाज को बचाया। ठाकुर जी एक अश्रु बिंद आपने टपकने नहीं दिया द्रौपदी का, और हम लोग कभी कभी आपके विरह में इतने व्याकुल हो जाते हैं, आप आते क्यों नहीं है नाथ? उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है, उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है। ओ क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। ओ हम दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है, हम दीनों के वास्ते
नरसिंह मेहता की परीक्षाएं विश्राम नहीं हुई। घर से निकाल दिया भाभी ने, अब कहां जाएं। अच्छा, एक वर्णन आता है नरसिंह मेहता जी के चरित्र में कि भक्त को तो व्याकुल होना नहीं चाहिए ऐसी स्थिति से, पर एक क्षण के लिए थोड़े व्याकुल हुए नरसिंह। क्यों? कभी अकेले गए नहीं कहीं, और छोटी सी अवस्था, 6 वर्ष के 7 वर्ष की आयु अभी। एक क्षण के लिए व्याकुल हुए, लेकिन दूसरे क्षण तुरंत संभाल लिया स्वयं को। और कई कथा में सुना था कि निराश्रितों के आश्रय केवल महादेव हैं। जिनका कोई नहीं, जिनका कोई आश्रय नहीं, उनके महादेव। वो आशीश्वर हैं, सब पर आशीष बनाते हैं, सबको अपना आश्रय देते हैं। कहीं कथा में सुना था नरसिंह मेहता ने कि भूत प्रेत जिनको सब लोग भगा देते हैं, उनको भी नरसिंह मेहता, उनको भी महादेव अपने पास रखते हैं। नरसिंह मेहता बोले, स्थिति तो मेरी भी यही है कि भाभी भगा रही है घर से, मैं भी चलूं। और तभी जूनागढ़ के जंगल में जीर्ण शीर्ण एक शिवालय, और छोटे से नरसिंह मेहता जाकर के वहां बैठ गए महादेव के पास। महादेव ने मन में विचार, नरसिंह मेहता ने मन में विचार किया कि प्राण त्यागना, आत्मदाह करना, ये एक वैष्णव का लक्षण नहीं है। जीवन की परिस्थिति स्थितियों से कभी भी देह त्याग की भावना भी किसी वैष्णव के चित्त में नहीं आती कि मैं आत्महत्या कर लूं। लेकिन स्थिति पूरी बन चुकी है नरसिंह मेहता की। नरसिंह मेहता बोले, मैं देह त्याग तो नहीं करूंगा, पर अनशन व्रत करूंगा। और महादेव के सामने बैठ गए। जल तो है नहीं, दूध तो है नहीं पास, अश्रु जल गिरते जा रहे हैं, और वही अश्रु जल ही महादेव पर गिर रहे हैं। 7 दिन 7 रात्रियों के लिए श्री नरसिंह मेहता नेत्र बंद करके केवल विरह भाव में चले गए। हमारे शास्त्रों में महादेव के लिए एक बात कही जाती है कि महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत, एकेन शंभु प्रीता स्यात्, द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवेत। इतनी सुंदर बात है, बहुत ध्यान से सुनना। हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि एक बार यदि महादेव के सामने जाकर के दोनों भुजा उठा करके कोई द्रवित हृदय से, कोई आर्त हृदय से एक बार कह दे महादेव, तो महादेव अपनी योग निद्रा से, अपने ध्यान से तुरंत नेत्र खोल करके उसको देखने लग जाते हैं, और तुरंत महादेव लग जाते हैं कि इसकी पीड़ा क्या है, उसको मैं निवृत्त कर दूं, उसको मैं निवारण कर दूं। एक बार महादेव का नाम कोई आर्त भाव से कह दे तो महादेव उसकी समस्याओं को हल करने में लग जाते हैं। लेकिन यदि कोई 3 बार महादेव कह दे, एक बार में जब महादेव ऐसे हो जाते हैं, तो 2 बार और जब वो महादेव कहता है तो महादेव सोचते हैं अब तो मेरे ऊपर ऋण आ गया, अब तो इसने मुझको ऋणी बना दिया है। महादेवेत यो वदेत एकेन शंभु प्रीतायस्य, एक बार से शंभु महादेव इतने प्रसन्न हो जाते हैं। द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवेत, 2 बार में तो महादेव पे ऐसा लगता है उनको कि मुझ पर ऋण आ गया हो। और यहां 7 दिन 7 रात्रि बीत गई, महादेव को एक बार भी ऋण नहीं लगा अपने ऊपर। छोटे से नरसिंह मेहता, नेत्रों से अश्रुधार गिर रही है महादेव के ऊपर। मैंने एक बात बंधुओं अभी पिछली कथा में कही थी कि किशोरी जी वामा क्यों हैं। वामा का अर्थ होता है उल्टा, जो उल्टा चलता है, उल्टा सोचता है, उल्टा करता है, उसको वामा कहते हैं। और हमारी किशोरी जी ठाकुर जी के वाम भाग में बैठी हैं, वामा। तो हमारे ब्रज के संत जन कहते हैं
बोले किशोरी जी वामा नहीं है, सामने आया हुआ दर्शनार्थी वामा है। और उस दर्शनार्थी पर दायना जो बैठे हैं ठाकुर जी, दाहिने अंग पर बैठे हुए ठाकुर जी कहेंगे ये तो बाम आए, या मैं काय को देखूं, जन का खा के आयो, का पी के आयो, कितनो गलत करके आयो, सब उल्टे काम करके आयो। तो वामा व्यक्ति जब आएगा, मतलब उल्टे स्वभाव वाला, उल्टी क्रियाओं वाला व्यक्ति सामने जब आएगा तो उसको फिर वामा ही देखेंगे ना। किशोरी जी निहारते, मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राज, साधन हीन दीन में राधे, साधन हीन दीन में राधे, तुम करुणा तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। हम लोग अपनी दर्शन में एक परिवर्तन करें। महादेव के मंदिर में गए, राधारमण जी गए, बिहारी जी गए, राधा वल्लभ जी गए, सीधे जाके श्याम सुंदर पर हमारी दृष्टि पड़ती है, बाद में हम किशोरी जी को देखते हैं। नहीं, पहले जाती किशोरी जी को देखो, चाहे वो गादी जी के रूप में है, चाहे वो चूड़ामणि के रूप में है, चाहे वो केवल एक घूंघट, एक पल्लू के रूप में ही बैठी हैं वृंदावन में, पहले जाके उनको देखो। क्यों? क्योंकि हम ना जाने कैसी कैसी क्रियाएं करके आया। ठाकुर जी हम पर कृपा करें, हम पर दृष्टि डालें, इतनी योग्यता हमारी नहीं, इसलिए पहले विनती उनसे करो। मोहे तो भरोसा तेरो रे किशोरी, मुक्ति भुक्ति ना मागत केवल, मुक्ति भुक्ति ना मागत के। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, भुक्ति नहीं चाहिए, तो फिर अपनो जान संभालो किशोरी राधे, अपनो जान संभालो किशोरी। और संभालो भी मत, हम आपको पीड़ा नहीं देंगे, हे किशोरी जी आप संभालो मत। अपनो जान निहारो किशोरी राधे, अपनो जान निहारो किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे, मोहे तो भरोसा है तेरो रे किशोरी। इसलिए हमारी श्री जी वाम अंग में बैठी, क्योंकि वामा हम लोग हैं, उल्टे हम हैं, क्रियाएं हमारी शुद्ध नहीं है, और वो वाम अंग में बैठ कर के ये बात बता रही हैं कि जो वामा प्रकृति के हैं उन पर मैं दृष्टि डालूं, ताकि वो दाहिने में बैठे ठाकुर जी के योग्य बन सके। इसलिए किशोरी जी वाम अंगा है। महादेव ने 7 दिन 7 रात्रि बीत गए, लेकिन नन्हे से बालक नरसी के अनशन पर कृपा नहीं हुई। और जब महादेव की कृपा नहीं हुई, तब पराम्बा जगदम्बा पार्वती जी व्याकुल हो गई नरसिंह मेहता को देख, और गई महादेव के पास। बोले आप, पूरा विश्व आपको भोला भोला कहती है, भोले भंडारी, सहज कृपा करने वाले शिव,
और यह नन्हा सा बालक 7 दिन 7 रात्रि से आपका अनशन कर रहा है और आप बिल्कुल मौन अवस्था में हैं। आप कृपा क्यों नहीं कर रहे हैं? महादेव प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के महादेव बोले, हम तो पहले क्षण से ही इस पर कृपा करना चाह रहे थे, पर हमारे मन में था हम अकेले नहीं करेंगे और आपसे हम कहेंगे नहीं, करेंगे तो युगल करेंगे कृपा। हम तो प्रतीक्षा कर रहे थे कि आपके चित्त में भावना प्रकट हो इस पर कृपा करने की, तब हम दोनों कृपा करें। मैं तो पहले क्षण से तैयार बैठा हूं इसके पास जाने को, पर प्रतीक्षा आपकी कर रहा था, आपके साथ चलूं और कहूं ना आपसे, आपके मन में आवे कि इस पर कृपा हो, उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। कई बार बंधुओं, हार मत माना कीजिए। आपके भजन में, आपके साधन में, आपके भाव में करते करते समय निकल जाए, हार मत मानिए। शायद भीतर कोई अंतरंग, कोई भाव, कोई प्रतीक्षा का कुछ क्रम चल रहा है और वो आपने पूर्ण नहीं होने दिया, उससे पहले आप पीछे मुड़ गए। इसलिए हार मत माना कीजिए भजन में, प्रतीक्षा किया कीजिए। प्रतीक्षा प्रेम में आवश्यक है। 7 दिन 7 रात्रि पूर्ण हुए और नरसिंह मेहता के प्रेमाश्रुओं से वह शिवलिंग गीला हो चुका है। और तभी देवादिदेव महादेव साक्षात पूरे विश्व के संहार कारक श्री आशीश्वर महादेव प्रकट हो गए और अकेले नहीं, साक्षात अपने साथ में परांबा जगदम्बा गौरी को लेकर के प्रकट हुए। दोनों युगल प्रकट हो गए। बोलो देवादिदेव महादेव शंकर भगवान की। नमः पार्वती पतये हारा हारा महादेव। प्रकट हो गए। नरसिंह मेहता के नेत्रों पर मानो जैसे कोई सूर्य का प्रकाश पड़ता है ना, तो नेत्रों में एक ऐसा अनुभूति होने लगती है कि मानो कोई प्रकाश आगे से आ रहा हो, थोड़ा छुपाने लगे स्वयं को। ऐसा श्वेत प्रकाश नरसिंह मेहता के मुखमंडल पर आने लगा और तभी नेत्र खोल करके देखा, ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम, मानो जैसे चांदी का पर्वत प्रकट हो गया। चारु चंद्रावतमशम, चारु चंद्रमा, द्वितीया का चंद्रमा अपने मस्तिष्क पर धारण किया। रत्ना कल्पोज्वलांगम पयुष मृगवरा भीति हस्तम प्रसन्नम, प्रसन्न मुद्रा है। पद्मासीनम समन्ता, पद्मासन में बैठे हैं। स्तुतम अमर गणई, बड़े बड़े निर्मलात्मा शुद्धात्मा जिनकी स्तुति गा रहे हैं, ऐसे महादेव प्रकट हो गए। नरसिंह मेहता सामने बैठे हैं। बीते दिन 7 शिव धाम ते न जातवार, पर काहू तुच्छ द्वार सो ही सुध लेते हैं। ये प्रियादास जी कह रहे हैं भक्तमाल में। 7 दिन बीत गए लेकिन शिव जी ने उन पर कृपा नहीं की। तब पार्वती जी जाके शिव जी से कहती हैं कि अगर किसी तुच्छ के भी द्वार पर वो गिरा होता, वो भी कृपा करता, आप क्यों अनुग्रह नहीं कर रहे हैं? तब महादेव कृपा करके आए और प्रकट होते ही महादेव ने नरसिंह मेहता के अश्रु पहुंच करके तुरंत क्या बोले कि बोले बर मांग आज मांगे वो न जानत हूं, तुम जोई प्यारो सोई देवो चित चेत है। जितने भी वैष्णव बैठे हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा। महादेव ने थोड़ी पर हाथ रखा और नरसिंह मेहता से बोले, नरसिंह बोले बर मांगो, वरदान मांगो, क्या चाहिए, क्यों रोते? वरदान मांगो, मुझे क्या, मैं देना चाहता हूं तुम्हें। और नरसिंह मेहता क्या कह रहे हैं, आजू मांगी वो ना जानत हूं। ये एक हर वैष्णव को, हर भक्त को, हर नाम जापक को ये बात याद कर लेनी चाहिए। ठाकुर जी कभी प्रकट है जाए, महादेव कभी प्रकट है ना, नारद जी कभी सामने आ जाएं, अरे आपके गुरुदेव प्रसन्न होकर के आपसे कहने लग जाएं कि कुछ मांगो, तो क्या कहना है, हमको मांगना नहीं आता, हम मांगना नहीं जानते। जैसे अबोध बालक है,
कोई करोड़पति घर आ जाए, बालक से कहो जा बेटा थोड़ा प्रणाम कर, 2-4 हजार रुपया तो दे ही देगा। बालक जाके उसको प्रणाम करे, अरे बेटा क्या चाहिए, एक टॉफी दिला दो। वो करोड़पति से भी एक टॉफी ही मांगता है, क्योंकि अबोध है, अज्ञानी। ऐसे अबोध अज्ञानी बन जाए करो, हमें तो कुछ पता ही ना कहा चाहिए। नरसिंह मेहता बिल्कुल अबोध बन गए, बोले नाथ विवेकी व्यक्ति मांग सकता है, मैं तो अविवेकी हूं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं कि मुझे क्या चाहिए। महादेव बोले यदि तुमने वरदान नहीं मांगा तो हमको संतुष्टि नहीं होगी, हमारी संतुष्टि के लिए कुछ मांग लो। नरसिंह मेहता कहते हैं मांग लूं? बोले मांग लो। तो क्या कह रहे हैं, तुम्हें जो ही प्यारो, हे महादेव आपको जो प्यारा लगता है, तुम्हें जो ही प्यारो सोई देवो चित चेत है। बस इस बात ने इस पूरे ब्रह्मांड को भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री नरसिंह मेहता को जन्म दे दिया। तुम्हें जो ही प्यारो, हे महादेव यदि आप मुझे देना चाहते हैं तो आपको जो सबसे ज्यादा प्यारा है वो मुझको दे दीजिए। आप जिसको प्राणों से भी अधिक प्रेम करते हैं वो मेरा बना दीजिए, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए नाथ। नरसिंह के तो नेत्र सजल थे ही, लेकिन आज महादेव के भी त्रिनेत्र सजल हो गए, तीनों नेत्रों में अश्रु भरा है। हाँ हाँ, महादेव क्या कह रहे हैं पता है, पर्यो सोच भारी, महादेव भारी सोच में चले गए। बोले क्यों, मेरे प्राण प्यारी नारी, बोले मैंने अपने प्राणों से भी प्यारी वस्तु को अपनी प्राण प्यारी नारी यानी कि उमा पार्वती को भी नहीं दिया, और वो ये मांग रहा है मुझसे। पर्यो सोच भारी मेरी प्राण प्यारी नारी, तासों कहत डरत वेद कहे नेति नेति है। अरे भैया नरसिंह कुछ और मांग ले। नरसिंह मेहता बोले एक बात में रहो, पहले जब आपने कहा था वरदान मांगो तो मैंने मना किया था कि मुझे कुछ नहीं मांगना आता, आपको जो मन करे दे दो। फिर आप दोबारा कहने लगे कि आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी मैं वर मांगूं और आप नहीं दो तो, और अब जब मैं मांग रहा हूं तो आप कह रहे हो कुछ और मांगो। स्पष्ट कर दीजिए, मुझे चाहिए नहीं, या तो वह दे दीजिए जो मैं मांग रहा हूं या फिर कुछ भी मत दीजिए। आप जैसे चाहो वैसे वो कर दीजिए मेरे साथ, मैं प्रसन्न हूं उसमें, उससे आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। अब तीसरी बात मैं कहूंगा नहीं कुछ भी, या तो जो आपका मन करे वैसा मुझे पड़ा रहने दीजिए, मुझे रोते रहना दीजिए। आप, मैं तो अनशन में बैठा हूं, मैं तो मृत्यु पर्यंत अनशन करने के लिए बैठा हूं, आपको कुछ मांगने के लिए मैंने प्रकट किया ही नहीं है। लेकिन आपकी संतुष्टि के लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ मांगूं तो तुम्हें जो ही प्यारो, मुझे वही चाहिए जो आपको प्यारा। महादेव बोले इनको भी नहीं दिया मैंने, और तुझे चाहिए? बोले और कुछ नहीं चाहिए, बस यही चाहिए। आहा, जो पे नहीं दे तो मेरो बोल वो अचेत हो। तो श्री प्रियादास जी कह रहे हैं, महादेव सोच रहे हैं अगर मैं नहीं दूंगा तो मेरा बोलना व्यर्थ हो जाएगा। जो पे नहीं देत मेरो बोली वो अचेत होत, दियो निज हेत तन आलिन को धारो है। आहा, महादेव बोले चाहिए जो मुझे प्यारा लगता है वही? बोले हाँ आओ। नरसिंह मेहता का हाथ पकड़ करके एकांत में ले गए, पार्वती से बोले अब तुम यहीं रहो, अब इससे आगे नहीं जाना। और क्या किया, स्वयं काजर लगाया और फिर नरसिंह मेहता के काजल लगाया, स्वयं के मुख पे लालिमा लगाई, नरसिंह मेहता की लालिमा लगाई, स्वयं घाघरो पहनो, स्वयं चुनरी ओढ़ी और नरसिंह मेहता को भी पहनाई,
और गोपेश्वर महादेव प्रकट हो गए। बोलो गोपेश्वर महादेव की। दियो निज हेत तन, नरसिंह मेहता को निज तन प्रदान किया, मतलब अली का भेष प्रदान किया। दियो निज हेत तन आलिन को धारो है। दोनों सखी बन गए, स्वयं गोपेश्वर बन गए और नरसिंह मेहता को गोपी बनाया। छोटे से नरसिंह मेहता को नेक्सी सी सखी बना दियो और हाथ पकड़ करके लायो वृंदावन रास मंडल जटित मणि। आहा, लायो वृंदावन रास मंडल जटित मणि, प्रिया अनगन बीच लाल जू निहारे हैं। बोलो रास रासेश्वर भगवान की। और अलिन को भेष धारण करके जैसे ही महादेव ने नरसिंह को हाथ पकड़ो है, गए नहीं वहां से, जूनागढ़ में ही वृंदावन स्वर्ण रंजित सुंदर सुंदर मणियों से मंडित वृंदावन वहीं प्रकट हो गया। सुंदर सुंदर सखियां नृत्य कर रही हैं, कोई गुलाब को इत्र फुआर रही हैं, कोई चवर डुरा रही हैं, ललता जी खड़ी हैं, गान कर रही हैं, विशाखा जी वाद्य बजा रही हैं और सुंदर तुलसी के सिंहासन पर प्रिया जी गले में गलवैया डाले श्री लाल जी के साथ बैठी हैं और श्री नरसिंह मेहता जी को एक क्षण में दर्शन करा दिया, ले गए राजभूमि में। बोलो हरिहर मिलन महोत्सव की जय। हरिहर मिलन महोत्सव, या को मतलब एक सीधा तो ये है कि हरि और हर का मिलन, पर इसका एक असली अर्थ बताएं। जो हरि से मिलन करावे ऐसे हर के संग हम चलें, वो है हरिहर मिलन महोत्सव। नरसिंह मेहता को हाथ पकड़ करके जैसे ही गए हैं, वृंदावन प्रकट हो गया। सुंदर मणि जटित हैं, सुंदर स्वर्ण आदि से रंजित सुंदर वृंदावन की कुंज प्रकट हो गई। और वहां राजभूमि पहुंच के नरसिंह मेहता तो बिल्कुल कुछ पहचान ही नहीं पा रहे, हो क्या रहा है। बस ठाकुर जी के रूप माधुरी को, किशोरी जी की रूप माधुरी को देख करके आनंदित हो गए। यहां पर महादेव ने हाथ छोड़ करके वो तो सीधे गए और जाकर के रास में भूमिका निभाने लगे। और इतना ही नहीं, भक्तमाल जी वर्णन करती हैं, निज सेवा प्रदान कर दी। रास में जाकर के मसाल पकड़वे की सेवा नरसिंह मेहता जी को दे दी। जब जब प्रिया जी चलती हैं, जब जब श्याम सुंदर चलते हैं, तब तब नरसिंह मेहता आगे आगे, नरसिंह अली, कौन? नरसिंह अली मसाल लेकर के चल रही, प्रकाश करते भाई। ऐसा सुंदर रास की भूमिका प्रकट हो गई। नरसिंह मेहता के तो नेत्र सजल हो रहे हैं, बार बार महादेव को देखते हैं, धन्यवाद ज्ञापन। महादेव कह रहे हैं बाद में करियो, अभी रास चल लो, रास में आनंद करो। हो बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर, हो राधे जगत नचायो तेरी, बहु की मरोड़, बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। ऐसे नरसिंह भगत पर महादेव ने कृपा की और कृपा करके उनको वृंदावन वास दिलाया। अब कौन कहेगा, हमसे बताओ, हमसे प्रश्न करने आओ कि महादेव की आराधना से वृंदावन, अरे वृंदावन मिलता ही महादेव की कृपा से, प्रिया प्रियतम मिलते ही महादेव की कृपा से। यदि वे कृपा नहीं करते तो मीराबाई को, अभी मीरा चरित्र में भी हम सुनाएंगे कि महादेव ने ही अनुग्रह करके श्री मीराबाई को ठाकुर जी से मिलवाया। नरसिंह मेहता पर कृपा करके, अनुग्रह करके, अरे भैया ये पूरे ब्रह्मांड के लिए निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोती तमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम, पूरे विश्व के लिए महाकाल बन के बैठे हैं। पर ब्रज के उपासकन के लिए यही गोपी हैं, इन्हीं के चरण पकड़ो, यही लेके जाएंगे वृंदावन।